नमस्कार। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्यात्मक श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, फिजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किन जंतुओं में पाई जाती है? तो ऑप्शन है प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथीज, एनेलिड्स और ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। इसमें एक कोशिका बीज से दो भागों में बढ़ती है, दोनों भाग में केंद्रक चले जाते हैं। इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। फ्यूजन के द्वारा कुछ जीवाणुओं में भी या ईस्ट में भी प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटामीबा जिंजिबेलिस, सेकेंड ऑप्शन है एंटामीबा कोलाई, थर्ड ऑप्शन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, फोर्थ ऑप्शन है जियार्डिया। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा एंटामीबा जिंजिबेलिस। यह मनुष्य के दांतों में पायरिया रोग उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। एंटामीबा जिंजिबेलिस आमतौर पर दांतों और मसूड़ों के आसपास के ऊतकों में पाया जाता है और कभी कभी टॉन्सिल्स में भी पाया जाता है। यह अरोगजनक परजीवी अपने भोजन को मुंह के उपकला ऊतकों से खाद्य मलबे, बैक्टीरिया आदि से प्राप्त करता है। इस रोग का संक्रमण चुंबन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। इसके कारण पायरिया नामक रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से बदबू, पस और मवाद निकलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काज्ड बाय प्रोटोजोअन, बैक्टीरिया एंड वायरस इन द सीक्वेंस? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, गलसुआ तथा तंत्रिक ज्वर। सेकेंड ऑप्शन है अमीबाइसिस, पोलियो और टिटनेस। थर्ड ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। फोर्थ ऑप्शन है येलो फीवर, सिफिलिस एंड इन्फ्लुएंजा। इस प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही होगा, स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी। निद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ बी। ये रोग क्रमशः प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस के कारण उत्पन्न होते हैं। ज़्यादा नींद आने अर्थात सोने की बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, जो ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग सीसी फ्लाई नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को बहुत नींद आती है तथा बुखार होता है। डिप्थीरिया रोग कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। ये जीवाणु गले में एक धूसर झिल्ली बनाकर श्वसन नलिका को रुद्ध कर देता है। व्यक्ति को तेज बुखार होता है तथा सही उपचार न मिलने पर स्थिति में हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगाया जाना आवश्यक हो जाता है। हेपेटाइटिस रोग यकृत को प्रभावित करता है, जो हेपेटाइटिस नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय लोआ लोआ थ्रो। लोआ लोआ द्वारा संचालित संक्रमण का संवाहक कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खी, एनाफिलिस प्रजाति के मच्छर, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर या मस्का डोमेस्टिका।
या जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खी। यही मक्खी लोआ लोआ नामक रोग का संचरण करती है। इस रोग में मनुष्य के नेत्र सूज जाते हैं, इनमें खुजली उत्पन्न होती है और बहुत ही तेज असहनीय दर्द उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमर है? पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, टॉर्टोज, अमीबा। तो जैसा कि हम जानते हैं कछुए की आयु तो ज़्यादा होती है लेकिन ये अमर नहीं होता, जबकि अमीबा एक ऐसा एक कोशिकीय जंतु है कि आप केंद्रक से होते हुए इसके सैकड़ों टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टूटा हुआ भाग नए अमीबा का निर्माण कर देता है। अतः इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अमीबा की आकृति और आकार निश्चित नहीं होती है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाह्य सतह से छोटी छोटी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद या पादाप, स्यूडोपोडिया या झूठा पैर कहते हैं। यही जंतु के प्रचलन के अंग भी कहे जाते हैं तथा जंतु के शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है 1 संकुचित धानी, 2 संकुचित धानी, 3 संकुचित धानी अथवा संकुचित धानी अनुपस्थित होती है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल आर एब्सेंट इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में संकुचन धानी अनुपस्थित होती है। अगर अमीबा की बात करें तो परजीवी अमीबा श्रेणी में एंट वाली होती हैं। अमीबा की 3 जातियां पाई जाती हैं। एंट अमीबा कोलाई जो आंत का परजीवी होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पेचिस रोग उत्पन्न करता है, और एंट अमीबा जिंजिविलिस जो पायरिया रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। पेचिस का कारक एजेंट है, काजेटिव एजेंट ऑफ डायसेंट्रीज। ऑप्शन है एंट अमीबा जिंजिविलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा बकाइलिस और एंट अमीबा कोलाई। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके द्वारा पेचिस रोग उत्पन्न होता है। पेचिस रोग के बारे में आप जानते होंगे, इस रोग में आंत से खून निकलता है। आपको यह बता दें कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण परजीवी की बड़ी आंत के अगले भाग कोलन में उत्पन्न होता है। इसमें श्लेष्म और खून के साथ दस्त, उदरी वेदना और सबीड़ कुंथन उत्पन्न होता है, अर्थात मरोड़ उत्पन्न होती है। खाना नहीं पचता और भूख नहीं लगती है। उपचार हेतु पानी उबालकर पीना चाहिए। एंट्रीक्विनॉल आयरोफॉर्म दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूरी मैक्साफार्मा जैसी सफाई से रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन है प्रीसिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, चौकेंद्रिकी कोस्ट टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट और ट्रोफोजोइट स्टेज। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। चौकेंद्रिकी कोस्ट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है।
एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है और यह अपना जीवन चक्र एक ही पोषक में पूरा करता है और यह पोषक उसका मानव होता है। इसके जीवन चक्र में चौकेंद्रकीय कोष्ठ क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट जो होता है, 4 केंद्रकीय सिस्ट जो होता है, सिस्ट का मतलब इसके चारों ओर एक पुट्टी होती है, इसमें यह अपने आप को सुरक्षित रखता है और पोषक के हाथ में पहुंचकर यह पुट्टी गल जाती है और ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट इन्फेक्शन अपना उत्पन्न कर देता है और यह मल के साथ बाहर निकलते हैं तो मनुष्य के लिए संक्रामक का काम करते हैं। संघ प्रोटोजोआ से 9वां क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस एंटमीबा जिंजिविलिस लाइव्स इन द, मानव में एंटमीबा जिंजिविलिस कहाँ रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है आंत में, सेकेंड ऑप्शन है बड़ी आंत में, थर्ड ऑप्शन है पायरिया के मवाद पैकेटों में, फोर्थ ऑप्शन है आंत एवं बड़ी आंत के कोलन भाग में। तो इसका उत्तर होगा एंटमीबा जिंजिविलिस पायरिया के मवाद पैकेटों में, पस पॉकेट ऑफ पायरिया में पाया जाता है। पायरिया नामक रोग कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, बंदर आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्यों के दांतों की जड़ों के मैल तथा सूजे हुए मसूड़ों और टॉन्सिल्स की पस थैलियों में पाए जाते हैं। इसके संक्रमण से पायरिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के रोगियों में सुफनर के बिंदु पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेड सेल्स में, दूसरा ऑप्शन है लीवर सेल्स में, थर्ड ऑप्शन है सिग्नेट रिंग स्टेज में और फोर्थ ऑप्शन है साइजॉन्ट में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, रेड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं में सुफनर के बिंदु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजॉइंट अवस्था होती है। साइजॉइंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट ऑकर्स इन, फर्स्ट ऑप्शन है एनाफिलिस के आमाशय में, सेकेंड ऑप्शन है मानव के रक्त में, थर्ड ऑप्शन है मानव के लाल रुधिराणुओं में और फोर्थ ऑप्शन है एनाफिलिस मच्छर की सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियों में। तो इस प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही होगा, मानव के लाल रुधिराणुओं में, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, लाल रुधिराणुओं में मलेरिया परजीवी के साइजॉइंट स्टेज पाई जाती है जो लीवर में भी ये प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, काला आजार बीमारी का वाहक होता है। वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज, फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोसिना, सेकेंड ऑप्शन है फ्लीबोटोमस, थर्ड ऑप्शन है पेडिकुलस, फोर्थ ऑप्शन है एडीज मच्छर। तो इस प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही होगा, फ्लीबोटोमस मक्खी के द्वारा काला आजार बीमारी का संक्रमण होता है। इस रोग को यह मक्खी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करती है। काला आजार रोग प्रोटोजोआ जनित बीमारी होता है। इसका वाहक सैंड फ्लाई होता है। इसी सैंड फ्लाई को फ्लीबोटोमस मक्खी कहते हैं। एडीज की बात करें तो यह मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है जो वायरस जनित बीमारी होता है। सीसी फ्लाई के द्वारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलता है। एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा जीका वायरस का संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हाथी पांव नामक रोग का वाहक होता है। वेक्टर ऑफ एलिफेंटाइसिस डिजीज, फर्स्ट ऑप्शन है क्यूलेक्स मॉस्किटो, सेकेंड ऑप्शन है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, थर्ड ऑप्शन है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही होगा। इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मच्छर, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर हाथी पाँव नामक रोग का वाहक होता है। कुछ अन्य रोगों की बात करें तो मादा एनाफिलिस मच्छर मलेरिया का वाहक होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। हाथी पाँव वाउचेरिया द्वारा होता है, जिसका वाहक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होता है। डेंगू एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है, जिसका कारक वायरस होता है। सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस का वाहक होती है, जो काला आजार लिस्मेनिया द्वारा फैलता है।